नमस्ते बच्चों, मैं राजश्री श्री जी स्कूल की हिंदी अध्यापिका। आज हम 5वीं कक्षा के पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको हमारे YouTube चैनल द्वारा अपलोडेड सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑन स्पॉट मिल जाएंगे। और एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे YouTube चैनल पर LKG से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के सिलेबस के सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो इससे आप घर बैठे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारे पाठ का नाम है बुद्धिमान खरगोश। हमारे पाठ का नाम है बुद्धिमान खरगोश। बुद्धिमान मीन्स इंटेलिजेंट, चतुर, चालाक। तो आज हम एक खरगोश की स्टोरी पढ़ेंगे जो कि बुद्धिमान है, जो कि इंटेलिजेंट है। तो चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। एक जंगल था, तो जंगल के अंदर क्या है करके हम देखते हैं। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। तो जंगल है तो ऑब्वियसली वहां पर बहुत सारे तरह के जानवर ही रहते होंगे। जैसे कि हम इंसान कहाँ रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं। उसी प्रकार जो जानवर होते हैं वे जंगल में रहते हैं। तो जिस जगह पर जानवर रहते हैं उसे हम जंगल कहते हैं। और उसके बाद जंगल के जानवरों ने शेर से यह समझौता कर रखा था कि उसकी गुफा में रोज एक पशु उसके भोजन के लिए भेज दिया जाएगा। एक दिन तो क्या था, जंगल है तो जंगल में क्या होगा, जंगल का राजा होता है ना। जंगल का राजा कौन होता है, जंगल का राजा शेर होता है। तो उसी प्रकार उस जंगल का राजा था शेर। तो शेर ने शेर के साथ जो बाकी के जो लोग रहते थे जंगल के अंदर, उन्होंने शेर से एक समझौता कर लिया था। समझौता मीन्स व्हाट, एक अग्रीमेंट, डील, कि तुम अगर ऐसा करो तो मैं ऐसा करूंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तभी मैं ऐसा करूंगा। इस प्रकार जैसे कि दो कंपनीज के बीच में डीलिंग होती है, दो कंपनीज के बीच में अग्रीमेंट होता है कि आप ये कार्य करेंगे, हम ये कार्य करेंगे। इस प्रकार ये जानवरों और शेर के बीच एक समझौता था, एक अग्रीमेंट था, एक डीलिंग थी। वह डीलिंग क्या थी कि उसकी गुफा में रोज एक पशु उसके भोजन के लिए, किसके भोजन के लिए, शेर के भोजन के लिए रोज एक पशु मतलब एक जानवर उसकी गुफा में भेज दिया जाएगा। रोज एक जानवर, कोई भी एक पशु, कोई भी एक जानवर उसकी गुफा में उसके भोजन के लिए भेज दिया जाएगा। इस प्रकार जंगल के जो जानवर थे उनके और शेर के बीच यह समझौता था, यह डीलिंग थी, यह अग्रीमेंट था। तो एक दिन शेर की गुफा में जाने की बारी एक खरगोश की थी। तो इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू उस समझौते के आधार पर वे रोज एक पशु शेर की गुफा में उसके भोजन के लिए भेजते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन शेर की गुफा में जाने की बारी एक खरगोश की थी, एक रैबिट की आई। तो खरगोश कैसा था, खरगोश बहुत अधिक चतुर था। उसने शेर को मारने के लिए एक योजना बना डाली। जो वो खरगोश था वह बहुत ही अधिक चतुर था, बहुत ही अधिक क्लेवर, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान था। तो उसने क्या सोचा, उसने शेर को मारने के लिए एक योजना बनाई। योजना मतलब एक प्लानिंग की कि हाँ मैं ऐसे करूंगा और मैं शेर को मार डालूंगा। एक प्लान बनाया कि किस प्रकार इस शेर के इस आतंक से हम छुटकारा पा सके। तो देखिए जैसे कि इसने क्या कहा कि अगर तुम लोगों को, वरना तो शेर तो सभी को मार के खा जाता है, किसी को भी मार के खा जाता है। तो उसने क्या, बड़ी होशियारी से उसने क्या किया, समझौता किया कि मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, लेकिन रोज एक पशु, एक जानवर मेरे पास भेजना होगा। तो इस प्रकार क्या होगा, धीरे धीरे करके वह सबको खा जाएगा और उसका पेट भी भरता रहेगा, और लास्ट में जो बचेगा उसको भी खा जाएगा। तो इस प्रकार ये तो होशियार था शेर,
लेकिन खरगोश ने क्या किया, खरगोश ने अपनी जान और दूसरे जानवरों की जान बचाने के लिए उसने क्या सोचा कि शेर को मारना ही सही होगा, शेर को खत्म करना ही सही होगा। तो उसने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया कि किस प्रकार वह शेर को मारेगा। तो उसके बाद क्या होता है, वह शेर के भोजन के समय उसके पास बहुत अधिक देरी से पहुंचा। इस कारण शेर को उस पर बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, जब शेर का भोजन का समय होता है, जैसे हमारा भी भोजन का समय होता है ना, तो उसी प्रकार उन लोगों का भी उस टाइम पर उन लोगों को भी भूख लगती है। जैसे हमें दोपहर होते ही हमें भूख लगने जाती है और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम होते ही हमें भूख लगने लग जाती है, उसी प्रकार उन लोगों को भी भूख लगने लग जाती है। तो दोपहर में उसके भोजन का समय था, तो उस समय यह क्या किया, खरगोश बहुत ही देरी से पहुंचा, बहुत टाइम के बाद, बहुत लेट पहुंचा। तो जब हम भूखे होते हैं और हमें टाइम पर भूख लगने पर खाना नहीं मिलता है तो क्या होता है, हमें गुस्सा आता है कि नहीं बच्चों, हमें गुस्सा आता है। जब हमें भूख लगे और टाइम पर हमें खाने को ना मिले तो हमें बहुत गुस्सा आता है, और हम गुस्से में क्या करते हैं, हम गुस्से में कुछ भी करते हैं। तो उसी प्रकार शेर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो शेर ने पूछा तुम इतनी देर से क्यों आए हो। तो उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने पूछा कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो, मतलब भोजन का समय तो कब का हो गया, तो तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी। तो खरगोश ने नम्रता से कहा, खरगोश ने कैसे कहा, अभी उसने तो इससे गुस्से से पूछा, और खरगोश ने नम्रता से, नम्रता मतलब क्या है, बहुत ही सॉफ्टली, काइंडली, बहुत ही सॉफ्टली उसने कहा, क्या कहा, महाराज मैं इसलिए देर से आया हूँ क्योंकि एक अन्य शेर मेरे पीछे पड़ गया था। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। उसने क्या कहा, बहुत ही काइंडली, बहुत ही सॉफ्टली उसने क्या कहा कि महाराज। महाराज क्यों कहा, क्योंकि शेर है। शेर क्या है, शेर जंगल का राजा है। तो हम भी राजा को महाराज, बादशाह ऐसे ही बोलते हैं ना, उसी प्रकार तो वो जंगल का राजा था। तो उसने शेर को बोला, महाराज मैं इसलिए देर से आया हूँ कि उसने क्या कहा, अभी उसने देर से आने का कारण बता रहा है कि एक अन्य शेर मेरे पीछे पड़ गया था। तो देखिए इसने क्या कहा कि एक अन्य शेर मतलब कोई दूसरा शेर है जो मेरे पीछे पड़ गया था और मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे खाना चाहता था। मैं बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत प्रॉब्लम से, बहुत कुछ फेस करके मैं यहाँ तक उससे अपनी जान बचाकर, बड़ी मुश्किल से बचकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। मतलब उस शेर से मैं अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाकर भागते भागते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर आते आते देर हो गई। तो ये सब सुना, ये सब सुन के उसको थोड़ा सा शौक हुआ। किसको, शेर को। जब खरगोश ने उसको ये सब कहा तो ये सब सुनकर शेर को थोड़ा सा शौक हुआ। तो शेर ने क्या कहा, शेर ने कहा दूसरा शेर, इस जंगल में दूसरा शेर। तो उसने वो बहुत हैरान हो गया, मतलब इस जंगल का राजा तो मैं हूँ और इस जंगल में शेर सिर्फ मैं हूँ, तो दूसरा शेर कहाँ से आ सकता है। उसने हैरान होकर पूछा, बहुत ही हैरानियत के साथ पूछा। उसने क्या पूछा कि दूसरा शेर, इस जंगल में दूसरा शेर। उसके कहने का, ये पूछने का तरीका क्या था कि इस जंगल में मेरे सिवा और दूसरा शेर कैसे आ सकता है। उसके अंदर क्या था कि मैं ही इस जंगल का राजा हूँ, मेरे सिवा यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरी अनुमति के बिना, और मेरे सिवा यहाँ पर कोई दूसरा शेर भी नहीं आ सकता। तो जब उसने सुना तो उसको बहुत अलग लगा, बहुत आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य के साथ उसने क्वेश्चन पूछा कि दूसरा शेर, इस जंगल में दूसरा शेर कैसे आ सकता है। तो उसके बाद